हेलो। विश्व के सर्वश्रेष्ठ महामानव, विश्व के पहले वैज्ञानिक, करुणा के सागर तथागत बुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिन्होंने युद्ध नहीं बुद्ध होना चाहिए, शांति का पूरे संसार को संदेश दिया। बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक, संविधान के निर्माता, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूं। मेरे गुरु भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साई और सभी भिक्खु संघ, उनको नमो बुद्धाय, जय भीम। उसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति के सभी सदस्य और अध्यक्षगण और सदस्य सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम इस पवित्र दीक्षा भूमि पर 68वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मना रहे हैं। यहाँ पर पूरे विश्व के लोग आते हैं, अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर आकर धम्म चक्र का प्रवर्तन का लाभ उठाते हैं, इस भूमि को नमन करते हैं। इस स्मारक समिति के पहले अध्यक्ष थे दादा साहब गायकवाड़, जिन्होंने नींव रखी। उसके बाद दूसरे अध्यक्ष, उनके मृत्यु के बाद उनके ही शिष्य रासू गवई जी, जिन्होंने 23 साल परिश्रम करके 2001 को इस दीक्षा भूमि के स्तूप को उन्होंने परिपूर्ण किया और उसका उद्घाटन के.आर. नारायण इन्होंने किया और उसके अध्यक्ष थे रासू गवई और सचिव थे सदानंद फुलझेले। उन्होंने जो काम किया, बहुत ही सराहनीय काम किया। आज जो दीक्षा भूमि का जो नज़ारा हम देख रहे हैं, उनमें 90% उनका कार्य का काम है, उन्होंने कर दिखाया। उसके बाद उन्होंने भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साई जी को उनका पदभार दिया, अध्यक्ष बनाया। आज उनके अध्यक्षता में दीक्षा भूमि का काम काज चल रहा है। बहुत से लोग दीक्षा भूमि स्मारक समिति के कमेटी के बारे में अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग टीका टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि उनके समिति में सदस्य ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के हाथ से ये चल रहा है दीक्षा भूमि का कारवा। ये सब गलत है कि उनके समिति के सदस्य में एक भी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन झूठा प्रचार किया जाता है और स्मारक समिति के बॉडी को बदनाम किया जाता है। मैं कहता हूँ कि बॉडी में सभी साफ सुथरे लोग हैं, एक न एक दिन आपस में मेल मिलाप होगा और दीक्षा भूमि पहले से जैसी चल रही थी वैसी चलना शुरू हो जाएगा। बाकी लोगों ने दीक्षा भूमि के समिति पर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अपने ही स्तूप, अपने ही दीक्षा भूमि
अपने सदस्य लोग हैं, अपनी बॉडी है, हम अपने लोगों को बदनाम करेंगे तो उसका फायदा दूसरे लोग लेंगे और फिर हम कहेंगे कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। जैसे आप देखिए, कोई हिंदू अपने मंदिर के बारे में कुछ गलत नहीं कहता है, उनकी अस्मिता की रक्षा करता है। कोई क्रिश्चियन अपने चर्च के बारे में कोई गलत सलत बातें नहीं करता है। हर कोई अपने धर्म के जो भी पवित्र स्थान है उनकी रक्षा करता है, उनके बारे में कोई गलत सलत बातें नहीं करती है। फिर हम दीक्षा भूमि के बारे में, उनके कमेटी के बारे में, अध्यक्ष के बारे में गलत सलत बोलने का कोई मायना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर ने एक पूरे विश्व में एक अनोखा प्रदर्शन किया जो सुवर्ण अक्षर से लिखा गया कि एक ही समय, एक ही स्थल पर, एक ही स्थान पर एक ही आदमी के आवाज से 7 लाख लोगों की तो एंट्री हो गई थी रजिस्टर में। 7 लाख के ऊपर के लोगों को बुद्ध धम्म के शरण में लाना, बुद्ध धम्म के आश्रय में लाना, ये बहुत बड़ी बात है जो पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड है। उनके बाद उनको समय नहीं मिला, उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई, परिनिर्वाण हो गया। उसके बाद में हमारा काम है, बाबा साहब आम्बेडकर जाने के बाद में हमारा काम है उनका कारवा जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, उनके बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। दीक्षा भूमि ये ऐसी पवित्र भूमि है, यहाँ का स्तूप देखिए कि बीच में कोई पिलर नहीं है, लेकिन आज कितना शानदार दिखाई दे रहा है। इस तरह से आज विश्व में ऐसी कृति हमें दिखाई नहीं देती, वैसी कृति आज दीक्षा भूमि में हमें स्तूप के माध्यम से दिखती है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस मकसद से, उनका कुछ मकसद रहा होगा, उन्होंने हमें बुद्ध धम्म के आश्रय में लाया, बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। उनका मकसद ये नहीं था कि लोग बुद्ध धम्म की दीक्षा लेकर के अंधश्रद्धा में जाए, पूजा अर्चा में लग जाए, कर्मकांडों में लग जाए और हमारे महापुरुषों के विचारों को वहीं छोड़ दे। ये उनका मकसद नहीं था। आज पूरे भारत में जो भी बुद्धिस्ट स्थल है वहां पर कहीं ना कहीं अंधश्रद्धा दिखती है, लेकिन पूरे भारत के अंदर एक ऐसी जगह है जो बाबा साहब आम्बेडकर से पवित्र हुई है, दीक्षा भूमि। यहां पर किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा हमें दिखाई नहीं देती। ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में, बुद्ध के बारे में जितना मान सम्मान रखते हैं हमारे मन में, उतना ही बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में मान सम्मान, इज्जत रखना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। मैं कहीं के जाता हूं तो मुझे ये बात लोग बताते हैं। जैसे मैं पंजाब गया था, जालंधर से फिर लुधियाना गया था, वहाँ पर एनआरआई लोग, करीबन 40 देशों के एनआरआई लोग थे। उनके सामने एक सेमिनार हुआ, उसके बाद में लुधियाना में भी हुआ।
तो लुधियाना में मुझे बता रहे थे कि एनआरआई लोगों ने अपने पैसे से विहार बनाया है, बाहर देशों से पैसा लाए, 2 कोटी रुपए का विहार बनाया। लेकिन जब विहार के अंदर बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर लगाना था तो उनको वहाँ के भिक्षु से संघर्ष करना पड़ा। बोले विहार के अंदर बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर लगा नहीं सकते, सीमा है, बुद्ध की सीमा है, वहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर नहीं लगा सकते। यूपी में गया, कई बार यूपी से फोन आता है कि बनते जी विहार में जो बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर लगा है, कोई भिक्षु ने वहाँ पे निकाल दी, विहार में बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर नहीं लगा सकते हैं। ये जो बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में जो लोगों में भ्रम निर्माण किया जा रहा है, बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में विरोधी भावना निर्माण की जा रही है, इससे पता लगता है बुद्ध को तो उन्होंने विष्णु का अवतार बना लिया है, हमने नहीं रोका। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर के जो 6 रंग का ध्वज है उसके बारे में, बाबा साहब आम्बेडकर के परिनिर्वाण के बारे में, और ये हमारे समिति के अध्यक्ष रासू गवई एक विद्वान आदमी थे, पूरे भारत में उनको विद्वता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने आज तक इसको धम्मचक्र प्रवर्तन बोला है। हमारे अध्यक्ष हैं अभी, वो भी धम्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, लेकिन चंद्रपुर में और कई जगह धम्मचक्र प्रवर्तन नहीं करना चाहिए, धम्मचक्र अनुवर्तन करना चाहिए, कहना चाहिए। इस तरह से बाबा साहब के बातों को झुटलाने का काम बड़े पैमाने पे चल रहा है। मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि ये दीक्षा भूमि बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर के पवित्र स्पर्श से पुल्लवित हुई है। भारत में बुद्ध धर्म का पतन हुआ था, थोड़ी जड़ें बाकी थी, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने वो बोधि वृक्ष खड़ा किया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे चिट्ठी मिल गई है, तो आप दीक्षा भूमि की जो पवित्रता है, पवित्रता बनाए रखें। कमेटी के बारे में जो भी आपके मन में भ्रम पैदा हुआ है, इसमें कोई ब्राह्मण नहीं, और इनमें थोड़ा बहुत है, लेकिन वो एक हो सकते हैं, फिर से अच्छी तरह से कामकाज चल सकता है। आप इसमें बीच में झगड़ा लगाने का प्रयास न करें, ऐसे आपसे मैं अपेक्षा रखते हुए मेरे धम्म देशना को यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।